हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपको जानना है कि कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको देखिए, इतना हम बोल सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को शायद नहीं देखोगे तो आप अपनी रीवैल्यूएशन कराते हुए शायद कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाओ कि आप लाइफ टाइम पछताओ। तो इसलिए अपने कीमती जीवन का 5 मिनट 7 मिनट दो। ट्रस्ट मी, यू विल एग्री विद मी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि रीवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप क्या कर सकते हैं, ये सीबीएसई की जो साइट है इसकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट ही जो लिंक दिखेगी, ठीक है, ये दिखेगी क्लिक हेयर टू अप्लाई। चलो ठीक है, ये आपको तो मिल जा रहा है कि अप्लाई करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन अप्लाई तो पोर्टल हमने आपको दिखा दिया कि ओपन हो चुका है। लेकिन अब कुछ एक सीरियस मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको पता है कि इस बार रिजल्ट में कितना ज़्यादा वेरिएशन आया, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया। बहुत सारे बच्चे अपने क्वालिटी पे डाउट किए कि मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे डाउट किया कि शायद मेरा बच्चा बुक खोल के बस फ़ोन ही चलाता रहता था, पढ़ाई तो इसने की ही नहीं, इसके चक्कर में पड़ गया, उसके चक्कर में पड़ गया, मेरी किस्मत ख़राब है। बहुत सारे पेरेंट्स ने खुद को ब्लेम किया होगा, बहुत सारे टीचर्स ने खुद को ब्लेम किया होगा। लेकिन जब एक ये आया कि हाँ, सीबीएसई ने थर्ड कॉपी से थर्ड पार्टी से एक चेकअप कराइए और इतने सारे बच्चों का कैसे रिजल्ट में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो श्योर है कि इस बार कॉपी चेकिंग में बहुत सारी मिस्टेक हुई है। बट सीबीएसई ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई, बट सीबीएसई ने उसका जो रिप्लाई दिया है, आप उसको देखिए, रिप्लाई देने का जो तरीका है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो, इन्होंने एक नोटिस दिया है, ठीक है, ये नोटिस हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। एंड इट्स नॉट फेयर, इट्स एक्चुअली नॉट फेयर, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्योंकि सीबीएसई ने जो अपनी नोटिस दी है, उन्होंने नोटिस में पहली चीज तो मुझे लगा था कि चलो, आई वॉज वेरी हैप्पी कि सीबीएसई ने अपनी जो रिवैल्यूएशन वाली स्टेप है उसको 2 स्टेप की है। शायद मैंने वीडियो में बताया था कि वाह बेटा देखो कितना अच्छा हो चुका है सीबीएसई का प्रोसेस अभी, कि पहले 3 स्टेप था, अभी 2 स्टेप हो चुका है। मैंने शायद ये भी बोला था कि चलो 2 स्टेप हो चुका है, बट क्या ये सच में हमारे लिए हेल्पफुल है? हाँ, एक सेंस में तो हेल्पफुल है कि इस बार आपको अपनी स्कैन्ड कॉपी पहले मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों को पहले अपनी कॉपी नहीं मिलती थी। पहले उनको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, वेरिफिकेशन के लिए, फिर कॉपी मिलती थी। तो आपको पता भी नहीं होता था कि आप कर सकते हो कि नहीं, आपके कुछ पैसे तो वेस्ट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तुमको काफ़ी ज़्यादा नोटिस में बहुत बार एक पॉइंट रिपीट किया है जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट अगर तुम देखोगे, सीबीएसई ने जो अपनी नोटिस दी है उसमें बार बार उन्होंने एक बात बोली है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, वो चाहे एक ही मार्क्स क्यों ना हो, ठीक है। उन्होंने यही बोला है कि आपके जो मार्क्स हैं वो हम डिडक्ट कर सकते हैं, कि आप अपना देख लो, ठीक है। अगर भाई तुमने मेरे को अप्लाई किया और मैंने अगर रीवैल्यूएशन में डाली और तुम्हारा अगर 1 नंबर भी कटेगा तो हम काट लेंगे, ठीक है। बढ़ा भी सकते हैं लेकिन हम काट भी सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर डाउट में आ गए, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए इसी में है, इसी में एक पॉइंट है, बट आई थिंक आपको पता ही है इसमें मुझे पढ़ के क्या दिखाना है, इतना तो आपको भरोसा ही है अपने मुझ पे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं। दूसरी बात क्या है? व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई वांट दिस टू चेंज, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना अगर आपको लगता है कि कितना फेयर है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई, ठीक है। आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड फॉर मी इट्स नॉट ओके। व्हाई इट्स नॉट ओके? क्योंकि एक ध्यान से तुम देखो कि रीवैल्यूएशन के लिए इन्होंने पर सब्जेक्ट में अगर आपको अप्लाई करना है 700, ठीक है। चलो मान रहे हैं कि एक बच्चे को पीसीएम के सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और काम बोला है कि आप जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप अपनी अगर कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, आप एक साथ में जितनी अप्लाई करना है कर दो, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। सीबीएसई बोल रही है कि तुम एक बार में तुम सोच लो तुमको अप्लाई करने की। नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ हम एक बार ट्राई करते हैं, अगर आता है तो बाकी में भी अप्लाई कर देते। नहीं, तुम अपने सारे पैसे एक साथ लगाओ, ठीक है। वो बाद में बताएंगे तुमको कि क्या हो रहा है। तो 700 रुपए, मान लो एक बच्चे को डाउट है, ठीक है। पहले तो ये कॉपी ले 2100 रुपए की, ठीक है। अब उसने कॉपी देखी, आंसर शीट मैच किया, उसको लगा कि हाँ मेरे को वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, फिर उसने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई मारा। वेरिफिकेशन के लिए 500, मतलब 1500 इसमें और जोड़ लो। जब वेरिफिकेशन किया कि हाँ मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट कर लो, मान लो किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, वो हो गया, कितने हो गए? 3600 रुपीज, ठीक है। अब आप इसमें एक और चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन को रीवैल्यूएट कराना है, मतलब अगर आपको लगता है कि टीचर ने उस पर जितने मार्क्स देने चाहिए तो उतने नहीं दिए, और हाई चांसेस है कि बच्चों के साथ ये होगा, हाई चांसेस ये होगा, हम बता रहे हैं ना यहां पे। लेकिन आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना है। बायो में मान लो 33 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब तुमको एक कॉपी चेक कराने के लिए 3300। मान लो उन्होंने 16 एमसीक्यू गलत कर दिए, 1600 रुपए। समझ रहे हो बात को? क्रेजी मनी, ठीक है।
अब ऐसे मान लो, चलो हम बोल रहे हैं कि मान लो 33 क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है 10 क्वेश्चन गलत उनने चेक किया है, कितना देगा एक इंसान, कितना देगा, किस बात की एग्जामिनेशन फीस, और इतनी ज़्यादा कैसे? और हम हर एक सीबीएसई के बच्चे ने तो फीस दी है ना। आप अगर आप देखोगे, शायद आपको पता नहीं होगा, बट आप फॉर्म फिल करते हो, आप रजिस्ट्रेशन जब 10th 12th में होता है, आपकी एग्जामिनेशन फीस ली जाती है। हमने किस बात की एग्जामिनेशन फीस दी है कि आप मिस्टेक करो और उसकी गलती के पैसे हम दें? ठीक है, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, फॉर मी इट इज़। ठीक है, मुझे मेरी बहन के लिए अप्लाई करना है, मेरे को दिख रहा है भाई इतने पैसे, ठीक है, और वो भी एक बार में सारे करने हैं, मतलब हद ही लग रहा है भाई, ये क्या ही किया इनने। और टू बी ऑनेस्ट, चलो ठीक है, हम मानते कि आपको कॉपी निकलवानी पड़ेगी, चेक कराना पड़ेगा, सीबीएसई के पास और भी काम है, वो सिर्फ इसी के लिए नहीं बैठे हैं, हम मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये वीडियो बना के ना हम एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एंड आई थिंक दिस प्रपोजल इज़ वेरी फाइन। मुझे लगता है कि चलो सीबीएसई अगर कुछ पैसे नहीं रखेगा तो शायद हर बच्चा अप्लाई कर देगा, ठीक है, और शायद हर बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, एक बात के लिए मान लेते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आप ऐसा कुछ रूल रख दो कि हाँ, अगर गलती हमारी हुई, सपोज अगर आपके मार्क्स रीवैल्यूएशन कराने के बाद अगर मार्क्स बढ़े, देन आई विल रिफंड योर मनी बिकॉज दैट वाज माय मिस्टेक, सो आई शुड ओन इट ना। और अगर आपकी गलती, अगर बच्चे की गलती है, मार्क्स घटे या मार्क्स नहीं बढ़े, फिर हम पैसे लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हो ना आप, ठीक है। या फिर एक मिनिमम अमाउंट रख लो कि हाँ, जिन बच्चों के रिवॉल्यूशन में मार्क्स सही आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अनअकैडमी बोल रहे, मुझे लगता है सीबीएसई वालों को बल्कि उल्टा पैसे देना चाहिए एज अ गिफ्ट वाउचर की, बेटा देख मैंने 1.5 महीने तेरे मेंटल हेल्थ की क्या हालत की, तुझे पेरेंट्स से सुनना पड़ा, बगल वालों से सुनना पड़ा, ठीक है। आप इतना सारा पैसे लो के आधे पेरेंट्स छोड़ देंगे कि हम रिवैल्यूएशन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये है, या फिर एक थोड़ा मिनिमल अमाउंट रख लो ना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ रहे हैं। और ऐसा कोई साल नहीं है कि रिवैल्यूएशन में देने पे मार्क्स ना बढ़े, कि किसी के नहीं बढ़े, किसी ना किसी बच्चों के बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे आते हैं मुझे बताते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि सबके बढ़ते हैं भाई, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत नहीं होती है, वो जो लिख के आते हैं उनको नहीं पता होता हाँ इस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, टर्म्स नहीं यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट ऐसा नहीं कि बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो ये ओपिनियन है, अब मुझे तो ये नोटिस ऐसी लगी, अब आप अपना ओपिनियन बता देना, ठीक है। खैर, अब आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये मैंने वीडियो बनाई है कि वीडियो की रीच बढ़े, तो नेक्स्ट टाइम शायद थोड़ी इंप्रूवमेंट्स आए, क्योंकि इस ईयर कुछ इंप्रूवमेंट आया कि कॉपी पहले दिखा दी जा रही है। लास्ट टाइम हमने इस पे बोला था कि अब कॉपी नहीं दिखाओगे हमें कैसे पता चलेगा, हम आपको बोल सकते हैं रीवेरीफाई करने की नहीं। तो लास्ट ईयर एक चेंज आया था, सो दैट्स वाई मेरे को है उम्मीद कि शायद नेक्स्ट ईयर ये भी चेंज आए, दैट इज एक्चुअली माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अब आ जाते हैं अप्लाई करने पर। देखो, ये मेन वेबसाइट पर चले जाना, क्लिक हेयर पर जाना, और उसके बाद यहाँ पे जाना कि देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑब्टेन फोटो कॉपी विल बी एलिजिबल। एक बार आप बिना कॉपी लिए आप वेरिफिकेशन पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये भी अलग चीज़ है कि तुमको है कि नहीं मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, हम रिवॉल्यूशन पर अप्लाई कर दें, नो यू कांट डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए अप्लाई, आप जाओगे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। जैसे मान लो ये अप्लाई, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पे स्कूल सब कुछ एडमिट कार्ड में दिया होगा, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड की आईडी और स्कूल डिजिट, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट पेज पे आपको सिलेक्शन के लिए आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, आपको एक ही बार में सारे अप्लाई करना पड़ेगा, आप बार बार ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस थे आज के लिए। बाकी तुम लोग जो है अच्छे से इंजॉय करते रहो, और जो भी बच्चे हो जिनको आगे के लिए सीयूईटी वगैरह के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अनअकैडमी पे यूपीएल चल रहा है, अनअकैडमी प्रीमियर लीग, वहाँ पे जो है ज्वाइन करो, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है तुमको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।